स्वागत है सभी मित्रों का और मित्रनियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। महिला बाल अपराध राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण अपनी 10 टेस्ट सीरीज हो चुकी है। जो मित्र नया है नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखें, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में फायदा होगा। अब आज हम जितनी भी धाराएं हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। कुछ मित्रों की मांग थी कि सर धाराएं याद नहीं हो रही है तो क्यों ना इनको अलग अलग क्लास में हम याद करें। तो आज कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, निर्भया के अपराधियों को सजा किस धारा के तहत दी गई। अब निर्भया कांड कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, कौन कौन जज थे, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप पहले वाली क्लास जरूर देखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। तो निर्भया के जो आरोपी थे उन आरोपियों को सजा हुई थी धारा 376 डी के तहत, धारा 376 डी के तहत। अब देखो, अब धारा 376 डी, इसके अंदर भी अलग अलग धाराएं हैं। कौन कौन सी धाराएं हैं इसको भी थोड़ा ध्यान रखना, मैं बता देता हूं। धारा 376 डी ए, डी के सामने यदि ए लग जाता है और सामने, तो धारा 376 डी ए ये किसके ऊपर लागू होगी। मान लो कि बच्ची की या महिला की जो उम्र है वो 16 वर्ष से कम है, 16 वर्ष से कम है, तो धारा 376 डी ए लागू होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। धारा 376 डी बी, कौन सी, डी बी, इसके अंदर कब लागू होगी। मान लो महिला की जो आयु है वो 12 वर्ष से कम है। कितनी, 12 वर्ष से मान लो कम है, तो धारा 376 डीबी लागू होगी। आगे देखना, एक आप कांस्टेबल बनने जा रहे हो, पुलिस कांस्टेबल, तो ध्यान रखना आप किसी भी महिला को, किसी महिला कांस्टेबल के बिना शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, यानी सुबह 6 बजे से पहले आप कभी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हो तो आपको खुद को इसमें क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो आपको ये सब याद रह गया होगा। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष से कम उम्र की महिला का सामूहिक रूप से बलात्कार करना किस धारा के तहत अपराध है। तो इस प्रश्न का देखो राइट आंसर होगा वो बी होगा। अभी मैंने पिछले वाले प्रश्न बताया था धारा 376 डीबी के तहत, धारा 376 डीबी के तहत 12 वर्ष से कम आयु की, और धारा 376 डी ए यदि पूछ लिया जाता तो होता 12 वर्ष से 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ। धारा 376 डी मैंने बता दिया, सामूहिक रूप से किया गया बलात्कार, और धारा 376 ए ये मैंने अचेतन की स्थिति में यदि महिला चली जाती है तो इसमें सजा है, और सजा क्या है, मृत्युदंड तक हो सकता है। प्रश्न संख्या 3 है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। मैं कई बार बता चुका हूं, इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा, 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। अब देखो, इसको घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 वाला है, और ये लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को। राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली, सितंबर 2005 में, सितंबर 2005 में मिली। ठीक है, अब यहां पर देखो, इसमें 5 अध्याय है। कितने अध्याय है, 5, और इसमें 37 धाराएं हैं। ये भी पूछा जा सकता है, 5 अध्याय है इसमें और 37 इसमें धाराएं हैं। और 37 धाराएं मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी आपको बेसिक तौर पर बता देता हूं। जो पहली है इस धारा, इसमें है प्रस्तावना। क्या है, प्रस्तावना, धारा 1 और 2 में। धारा 3 में क्या है, घरेलू हिंसा की परिभाषा। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, किस धारा के अंदर घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है, तो धारा 3 के अंदर दी गई है। घरेलू संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता के अधिकार है, धारा 4 से लेकर धारा 11 तक, 4 से लेकर 11 तक संरक्षण अधिकारी व सेवा प्रदाता के अधिकार है। अब देखो, राहत के आदेश, राहत के आदेश धारा 12 से लेकर धारा 29 तक, धारा 12 से लेकर धारा 29 तक राहत के आदेश है। और धारा 30 से लेकर, फिर धारा 30 से लेकर धारा 37, मैंने बताया था 5 अध्याय है और 37 धाराएं हैं। 5 अध्याय हो चुके हैं। अब इसके अंदर क्या है, विविध है, धारा 30 से लेकर 37 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत किस धारा के तहत, यानी 5 की किस धारा के तहत बंद कमरे में सुनवाई की जाती है। यह आ गया यहां पर प्रश्न, वही 5 अध्याय और 37 धाराओं वाला प्रश्न है। 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, बंद कमरे में सुनवाई करना, धारा 16 के अंतर्गत। ठीक है,
इसका राइट आंसर डी हो गया। अब देखो धारा जो 12 दी गई है, धारा 12 में क्या दिया हुआ है, मजिस्ट्रेट द्वारा 3 दिन में पहली सुनवाई करना। 3 दिन के अंदर तो क्या करना, पहली सुनवाई करना, और इस केस का 60 दिनों में मात्र निपटारा करना। धारा 13 के अंदर क्या दिया हुआ है, तामील करना। तामील करना मतलब उसको संरक्षण देना। क्या देना, संरक्षण देना। अब धारा 14 में सेवा प्रदाता से परामर्श करना, यानी उसे सलाह देना। धारा 16 की बात हो गई। धारा 18 है, इसमें संरक्षण के आदेश दिए गए हैं। धारा 19 में स्थायी निवास का आदेश दिया गया है। और धारा 20 संबंधित है पैसे की सहायता। इसी प्रकार से जो अलग अलग इसके अंदर है हम चर्चा करते रहेंगे अगली क्लासों में भी। अगला प्रश्न, आईपीसी की किस धारा के तहत महिला को निवस्त्र करना कानूनी अपराध है? यह देखो आगे, महिला को निवस्त्र करना कानूनी अपराध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, वो होगा बी होगा धारा 354, सॉरी इसके अंदर आंसर होगा डी, धारा 354 बी के तहत। अब देखो जी धारा 354 है, मैं सारी आपको यहां पर इसी में कंप्लीट करवा देता हूं, इसी प्रश्न में। धारा 354 यौन उत्पीड़न से संबंधित है या महिला की लज्जा भंग। इसके अंदर जो सजा का प्रावधान है धारा 354 में, वो न्यूनतम सजा 1 साल की है और अधिकतम सजा 5 वर्ष की है। यहां तक ठीक है। अब देखो धारा 354 डी की बात करें तो धारा 354 डी है महिला का पीछा करना, उसका नाम पता पूछना। यदि ऐसा आप करते हो, यदि एक बार यदि करते हो तो मामला थाना में निपट जाता है, पुलिस थाने में। यदि दूसरी बार करते हुए और पाए जाते हो, पहली बार में तो जमानत हो जाएगी, दूसरी बार यदि और करते हो तो इसमें जमानत नहीं होगी, आपको कचहरी तक पहुंचना ही होगा। और इसमें सजा 1 साल की है न्यूनतम और अधिकतम सजा 3 साल की है। अब किसी का पीछा मत करना। अब धारा 354 सी के अंदर है ताक झांक करना या किसी महिला की फोटो, किसी लड़की की फोटो अपने पास रखना। यदि ऐसा करते हो तो धारा 354 सी लागू होगी। और लड़की की फोटो आपके पास उसकी सहमति के बिना यदि पाई गई तो इसमें सजा 1 साल होगी न्यूनतम और अधिकतम होगी 3 वर्ष। ठीक है। अब धारा इसके अंदर और बता देता हूं मैं आपको, जो 354 बी महिला को निवस्त्र करना। 354 ए यदि पूछ लिया जाता है तो यौन संबंध बनाने की महिला से मांग करना या अवांछनीय यौन संबंध बनाना, अश्लील उसके पास चित्र भेजना, महिला पर किसी प्रकार की टिप्पणी करना, ऐसा यदि करते हो तो धारा 354 ए लागू होगी और सजा न्यूनतम कितनी है? 1 वर्ष की सजा है। अगला प्रश्न, आईपीसी की किस धारा के तहत पति या रिश्तेदार द्वारा महिला को क्रूरता दिखाना अपराध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा वो भी होगा धारा 498 ए के तहत। इसके अंदर क्या होता है, यदि पति या रिश्तेदार महिला के साथ किसी प्रकार की क्रूरता दिखाते तो यह धारा लागू होगी। सजा कितनी है? सजा इसमें 3 साल की है। कितनी है? 3 साल की। अब देखो घरेलू हिस्सा में आपको दुर्व्यवहार पूछा जा सकता है, कौन सा दुर्व्यवहार घरेलू हिस्सा में शामिल नहीं है? तो देखो घरेलू हिस्सा में एक तो शारीरिक हिंसा हो गई या दुर्व्यवहार हो गया महिला के साथ, या उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, भावनात्मक दुर्व्यवहार, उसे बांझ कहना। महिला को क्या कहना? बांझ कहना। बांझ समझते होंगे आप, चुड़ैल कहना, महिला को चुड़ैल कहना। इस प्रकार से लैंगिक या यौन दुर्व्यवहार भी हो सकता है। आर्थिक रूप से भी दुर्व्यवहार हो सकता है, जैसे कोई महिला है मान लो कहीं जॉब कर रही है तो उसके साथ मान लो किसी प्रकार से पैसों के लिए दबाव डालना, तो ये सभी किस में शामिल है? घरेलू हिंसा के अंदर शामिल है। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 7 क्या है कि आईपीसी की किस धारा के दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान किया गया है? दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान किया गया है, तो आईपीसी की कौन सी धारा इसके अंदर लागू होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी, धारा 376 दुष्कर्म के लिए सजा का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। अब मैंने इस 376 के बारे में आपको डिटेल के साथ पहले भी बता दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 8 की ओर। आईपीसी की किस धारा के तहत समलैंगिकता अपराध नहीं है? यह प्रश्न यहां पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। किस धारा के तहत समलैंगिकता अपराध नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा, धारा 377 के तहत समलैंगिकता अपराध नहीं है। यानी नवजोत सिंह जोहर बनाम भारत संघ 2018 के भारत सरकार के अनुसार यह है वो धारा 377 के तहत अपराध नहीं है,
परंतु ध्यान रखना, धारा 377 में बिना सहमति के यौन संबंध बनाते हो, बिना महिला के सहमति के यौन संबंध बनाना अपराध है। इसमें धारा की सजा कितनी है? 3 साल की। लेकिन ध्यान रखना, किसी बालिग महिला या बालिग पुरुष के साथ स्थापित किया गया यौन संबंध, उसके बाद मान लो कि वे पुरुष शादी नहीं कर पाया, तो वह यौन अपराध नहीं होगा। ध्यान रखना, यदि मान लो कोई भी बालिग है, यानी जिनकी लड़की की उम्र मान लो 18 साल से ऊपर है, लड़के की मान लो 21 साल से ऊपर है, यदि वो मान लो यौन संबंध बनाते हैं, उसके बाद मान लो पुरुष लड़की उस व्यक्ति को शादी के लिए बोलती है, लड़का यदि मना कर देता है, तो बिल्कुल भी ये अपराध नहीं होगा। अगला, इसमें ध्यान रखना, पति द्वारा पत्नी की बिना सहमति के किया गया संभोग अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यह भी ध्यान रखना, मान लो कि पत्नी है, वो बोल दी मेरा पति मेरे साथ गलत काम कर रहा है, तो बिल्कुल यदि वो संभोग करता है पत्नी की इच्छा के बिना भी, तो वो अपराध नहीं माना जाता है। यह भी ध्यान रखना। लेकिन इसमें एक शर्त है, उस पत्नी की उम्र 16 वर्ष होनी जरूरी है, 16 वर्ष से ऊपर होना जरूरी है। अब देखो, इसके अंदर भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं विद्यार्थियों के द्वारा कि पैसा देकर किया गया संभोग, मान लो किसी को आप पैसा देकर संभोग करते हो, तो ये भी यौन संबंध में नहीं आता है। ध्यान रखना, ये भी यौन संबंध के अंदर नहीं गिना जाता है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी धारा 354 है, 354C, इसके बारे में मैंने बता दिया। लगभग आपको धाराएं याद हो गई होगी। जिसको नहीं हो रही है वो लिखते रहो। अगला प्रश्न है, आईपीसी की किस धारा के तहत बालक द्वारा किया गया आत्महत्या का प्रयास कानूनन अपराध है? बालक मान लो आत्महत्या करने का प्रयास करता है, तो वो भी कानूनी अपराध है, धारा 305 के तहत, धारा 305 के तहत। अब इसके अंदर सजा कितनी है? यदि आत्महत्या का प्रयास करता है तो 7 साल की सजा है। कितनी है? 7 साल की सजा। और मान लो कोई बालिग है, बालिग के द्वारा किया गया आत्महत्या का प्रयास, धारा 306। नाबालिग बालक के द्वारा किया गया, धारा 305, और नाबालिग है तो धारा 306। सजा कितनी है इसमें? बालक को तो 7 साल की और नाबालिग को 10 साल की है। कितनी है? 10 साल की। धारा 307, किसी व्यक्ति पर हत्या का यदि प्रयास, किसी भी व्यक्ति पर हत्या का प्रयास, धारा 307, धारा 307। सजा कितनी है? 10 वर्ष की। अब देखो, एक है और आपके लिए कि दहेज मृत्यु, दहेज मृत्यु के लिए कौन सी कितनी धारा है? धारा 304B, धारा 304B। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 है, महिला को भगाकर धोखे से शादी करना किस धारा के तहत अपराध है? मान लो आप किसी लड़की को लेके भाग जाते हो, कोई भी मान लो, आपने कोई भी किसी लड़की को, मान लो आप भी, इससे केस बहुत ज्यादा मिलते हैं कि लड़का और लड़की भाग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में किस धारा के तहत धोखे से मान लो शादी कर लेता है लड़का? और भी इसके अंदर देखो बहुत सारे अलग अलग है, तो इसके अंदर जो धारा लागू होती है वो 496 में लागू होगी। कौन सी? 496। इसके अंदर क्या है? भगाकर धोखे से शादी करना। सजा कितनी है भाई? सजा 7 साल की है। कितनी है? 7 साल की। अब देखो, जो ये 400 वाली है, मैं बता रहा हूं आपको, 493, 493, इसके अंदर क्या है? किसी महिला को विधिवत रूप से विश्वास दिलाया जाए कि उसका विवाह हो चुका है, उसका विवाह हो चुका है, जबकि उसका विवाह नहीं हुआ हो। मान लो आप किसी महिला है, मान लो वो लड़की है, उसके संपर्क में रहते हो और उससे धोखे से मंदिर में जाके ऐसी शादी कर लेते हो, फिर बोल देते हो कि हमारा विवाह हुआ ही नहीं है, तो ये धारा 493 के तहत अपराध है। इसमें सजा होगी 10 साल की। सजा कितनी होगी? 10 साल की। ठीक है सर जी। धारा 494, इसके अंदर क्या है? बिना तलाक के किसी अन्य महिला से शादी करना। मान लो आपकी पहले शादी हो रखी है, फिर दूसरी महिला से शादी कर लेते हो, पहली वाली महिला को तलाक नहीं देते, उसके साथ धोखा कर रहे हो, तो धारा 494। सजा कितनी है सर जी? सजा 7 साल की है भाई। मान लो किसी अन्य स्थान पर जाकर भी आप दूसरे देश में, विदेश में जा रहे हो, वहां पर किसी और से शादी कर लेते हो, तो ये धारा यही लागू होती है। अब धारा 495, धारा 495 की बात करें, पहली शादी का तलाक नहीं हुआ है, तलाक नहीं हुआ पहली शादी का, और छिपकर मान लो दूसरी शादी करते हो, तो धारा 495, इसमें छिपकर शादी करना, और उसके अंदर किसी अन्य स्थान पर जाकर 494 में, ध्यान रखना, इसमें भी सजा 10 साल की है। धारा 496 मैंने बता दिया, लड़की को भगाकर धोखे से शादी करना। अब धारा 497 क्या है भाई? 497, इसमें ध्यान रखना, किसी महिला का पति जीवित है, मान लो कोई महिला, उसका पति क्या है? जीवित है, और उसके बाद भी उसके साथ यदि आप संभोग करते हो, मान लो कोई विवाहित महिला है, उसके साथ यदि आप संभोग करते हो, ऐसा केस यदि सामने आता है आपके, तो धारा 497 होगी, और इसमें सजा है वो 7 साल की होगी। ठीक है।
अब धारा 498 और बता दो, इसको पीछे क्यों छोड़ रहे हो? तो 498 भी बता देता हूं, पूरी बता दूंगा मैं, जितनी धाराएं आपको लिखते जाओ। विवाह का लालच, महिला को विवाह का लालच देना या बेला फुसलाकर उसका अपहरण करना, तो धारा 498 सजा कितनी है? इसमें सजा सिर्फ 3 साल की है। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में और चर्चा करेंगे। यदि कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पर मुझे पूछ लेना, मैं ट्रिक के साथ आपको बोर्ड पर समझाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।